और मैं हूं नबील हसन। आज मैं इस वक्त मौजूद दीना एक निजी मैरिज हॉल में। यहाँ पर जमात इस्लामी में नए आने वाले अफराद के एजाज़ में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी शुमाली पंजाब के अमीर डॉक्टर तारिक सलीम साहब थे। और इसके अलावा जो तहसील दीना के मुख्तलिफ़ देहातों और शहर से जो 100 से ज़ायद अफराद थे, उन्होंने और उनके ख़ानदान ने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की है। और आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो जिन अफराद ने शामिल होने का ऐलान किया है तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं और उन्होंने किस पार्टी से को छोड़कर जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और क्या वजह बनी कि जमात इस्लामी में शामिल होने की। आइए हम इन अफराद से जानने की कोशिश करते हैं। झूठ की सियासत चल रही है, सब लोग जो दावे करते हैं वो झूठे करते हैं, किसी बात को पूरा नहीं करता। तो माशाल्लाह जमात इस्लामी के अंदर हमने देखा है कि लोग पढ़े लिखे हैं और जो दीन के साथ साथ दुनिया को भी समझते हैं। तो हमें अच्छा लगा। हम तो पहले थे तहरीक इंसाफ में थे, पिछले से जो इलेक्शन में हम शामिल हुए, तो अभी हमने देखा कि जमात के साथ जमात के अंदर माशाल्लाह अच्छे लोग पढ़े लिखे दीनदार लोग हैं। तो हमसे मुतासर हुए इनसे, तो हमने भी इंशाल्लाह कोशिश की, इरादा किया कि हमें अंदर से ना जो अपने आप को जमात के लिए, जमात इस्लामी के लिए पेश किया। के अंदर तकरीबन 100 अफराद के करीब लोग जो हैं उन्होंने जमात इस्लामी के अंदर शमूलियत का इख्तियार किया है। हम उन सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं दिल की अता गहराइयों से। और हम ये समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत करना चाहते हैं या वो सियासत को पसंद करते जाते हैं या सियासी सरगर्मियाँ जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए वाहिद एक रास्ता है कि वो जमात इस्लामी के अंदर आ जाएँ। हर साल उनको पार्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के 2-4 सुखन पेश करना चाहूँगा, इसी में मेरा जवाब आ जाएगा कि मैंने जमात इस्लामी क्यों ज्वाइन किया। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे एक पासे रहन बरेलवी तो दूजे पासे देवबंदी, अगे पिछे सुन्नी शिया डाढ़ी फिरका बंदी, एक महला 8 मसीतां किदी करा पाबंदी, विच दुआले साडा कोठा साड़ी किस्मत मंदी। मैंने तकरीबन सारी सियासी पार्टियों का जो है ना विज़िट कर लिया, तकरीबन मजहबी जमातों का भी विज़िट कर चुका हूँ। जमात इस्लामी को जो ज्वाइन करने का मेन मकसद है ना और जो माटो है, वो डॉक्टर कासम साहब से मेरी 2 घंटे मुलाकात हुई है। डॉक्टर कासम साहब ने मुझे बताया जी कि जमात इस्लामी विन करे या ना विन करे, दीना से जेलम से ऑल ओवर द कंट्री विन करे या ना करे, हमने अपना काम जारी और सारी रखना। कैसे? एक तो इन्होंने जो है ना वो असीरी कैदी का जिक्र आया कुरान पाक में, कुरान पाक में असीरी का जिक्र आया कि उसकी मदद करना या खिदमत करना या उसकी छोटी मोटी उसकी कोई मुश्किल दूर करना, ये हमारे कुरान ने हुक्म दिया है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि हमने जेल में कैदियों से मुलाकात भी की, उनको नमाज और कुरान पाक की तलकीन भी की, कुरान पाक के उनको तोहफ़े भी दिए, खाना भी उनको खिलाया और इवन के गर्मी में छत वाले पंखे भी लगा कर इन्होंने दिए अपने तरफ से। आज जमात इस्लामी दीना के ज़रिए तमाम यहाँ पर एक शमूलियती इजलास था जिसमें नए लोग शामिल हुए हैं जमात इस्लामी के अंदर। जमात इस्लामी के जो काम है, जमात इस्लामी के जो विजन है, जमात इस्लामी के जो मंशूर है, उसको देखकर उन्होंने भी ये फैसला किया कि हम जमात इस्लामी के साथ चलेंगे। हमारे दिल में पाकिस्तान का दर्द है, पाकिस्तान की आवाम का दर्द है। और जो पाकिस्तान की आवाम जो है खज्जल ख्वार हो रही है महंगाई से और बेरोज़गारी से, और जो यहाँ पर करप्शन है, जो लाकानूनियत है, जो यहाँ पर इंसाफ नहीं लोगों को मिलता, तालीम नहीं मिलती, सेहत की सहूलतें नहीं है, तो ये सिर्फ दयानतदार की आदत ही इसको हल कर सकती है। और अगर दयानतदार लोग इक़्तिदार में आ जाएँ तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह जी। आवाम जो है उसका रुख चेंज होता जा रहा है। आवाम इन लोगों से तंग है जो साबका हुक्मरान रहे हैं। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की तरफ लोग आ रहे हैं और ये जो एक पहली बारिश का पहला कतरा है जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। आज तकरीबन 50 के करीब लोग जो है बाकायदा जिन्होंने ऐलान किया है और 100 के करीब लोग यहाँ शरीक थे, वो हमदर्द हैं जमात के। इंशाअल्लाह जी वो वक्त दूर ही जब इंशाअल्लाह यहाँ पर जो सही वो हुकूमत आएगी जो गरीबों की और मजलूमों की हुकूमत होगी, जो उनका दर्द रखने वाली होगी इंशाअल्लाह।